Good morning, dear students. Today we will discuss next topic, that is the in case of the bill discounting from the bank is dishonored. Okay, we are doing chapter number 18, bill of exchange, and today we will discuss next topic, in case the bill discounted from the bank is dishonored. मीन्स जो बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया है ना, वो जो बिल है डिसऑनर हुआ है. ओके, तो इन दिस सिचुएशन ड्रॉअर क्या इसमें एंट्रीज पास करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ड्रॉअर क्या पास करेगा इसमें जर्नल एंट्री. So in the case of drawer, Y debit to bank account, Y debit to bank account. इस Y को, ये Y के बिहाफ पे ड्रॉअर अगर Y है और ड्रॉअर अगर हमारे पास X है, Y के बिहाफ पे X सब पे कर रहा है. क्यों? बिकॉज बैंक ने उस टाइम पे नोटिंग चार्जेस पे कर दिए. ठीक है, और अभी जो चार्जेस कौन पे कर रहा है? X ने, क्योंकि वो डिस्काउंट करवा दिया था बैंक से, लेकिन बैंक के पास जो बिल है वो डिसऑनर हो गया. मतलब ड्रॉअर इज अनेबल टू पे दैट अमाउंट एट ड्यू डेट. उसने नहीं पे किया उसको और वो बिल आपका डिसऑनर हो गया. ठीक है, अब बैंक के पास जो बिल है वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने एट दैट टाइम नोटिंग चार्जेस पे किए, लेकिन एक्चुअल में बैंक के लिए ड्रॉअर इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो ड्रॉअर पे करेगा बैंक को अमाउंट विद नोटिंग चार्जेस. तो अगर 10,000 का अगर बिल है और 100 उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस है, तो ड्रॉअर विल बी पे दैट अमाउंट टू बैंक 10,100 विद नोटिंग चार्जेस. ठीक है, और एक्चुअली ये इसने जो पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ वाई, मतलब ड्रॉअर के बिहाफ से पे किया है. एक्चुअली पेएबल कौन है? पेएबल इज द ड्रॉअर पेएबल है. तो ड्रॉअर भी अपने जनरल इसमें एंट्री पास आउट करेगा इसमें, दैट इज द बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. क्योंकि अभी तो रिसेंटली ड्रॉअर ने ही पे किए हैं, अल्टीमेटली इसी को पे करने हैं. ये पे करेगा एक्स को, 2x. ओके, इज द पेबल बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेबल 2x. वाई रिस्पॉन्सिबल है एक्स को पे करने के लिए. तो ये दो एंट्रीज आपकी न्यू एंट्रीज आज मैंने ऐड किए. अभी वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 15. ओपन पेज नंबर 18.25. 18.25, illustration number 15. Illustration number 15. I'm reading. Listen carefully, students. A sells goods for rupees 40,000 to B. A is a seller and B is purchaser. Okay, and on 1st January 2017, and on the same day draws a bill on B at 3 months. So here A is drawer and B is drawing. Okay, B accept it and return it to A, who discounts it on 4th January 2017 with his bank at 6% per annum. उसने ये 4 जनवरी को ना बैंक से डिस्काउंट करवाया है बिल. ओके, the acceptance is dishonored on the due date and noting charges were paid by bank being ₹200. जो एक्सेप्टेंस थी वो डिसऑनर हुई है ड्यू डेट पे, और उस टाइमिंग पे बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए 200. ओके, so on the 4th April 2017, B accept a new bill at 3 months for the amount then due to A together with interest at 12% per annum. 4th April 2017 पे B ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया है जो कि 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर होगा. और मैंने आपको बोला था जब न्यू बिल इसमें जब भी ड्रॉ होगा तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम पीरियड वो ले रहे हैं ना, उसके लिए उनको इंटरेस्ट, ड्रॉई को इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट गिवन है 12% पर एनम. तो जो आगे के नेक्स्ट 3 मंथ है उसके लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे. वो इंटरेस्ट के साथ या तो वो इंटरेस्ट को कैश में पे कर सकता है ड्रॉई, डिपेंड्स ऑन द ड्रॉई, मतलब अगर उसके पास कैश है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पे कर दे, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि नहीं दे रहा तो बिल में ही ऐड हो जाएगा वो अमाउंट. ओके, बिल में जितना पैसा उसमें देना है प्लस इंटरेस्ट, दोनों के साथ नया बिल किया जाएगा. ओके, तो अब ये क्वेश्चन की हम एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. मेरे साथ साथ करेंगे. डेट भी इसमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ डेट्स हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस डेट पे इन्होंने सेल परचेज किया दैट इज जनवरी 1। तो पहले मैं ड्रॉअर के केस में सारी एंट्रीज करती हूँ, देन ड्रॉई के केस में। ओके, तो ड्रॉअर के केस में देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए इज अ ड्रॉअर एंड बी इज ड्रॉइंग। ओके, तो इन द केस ऑफ ड्रॉअर फर्स्ट एंट्री ए सेल्स गुड्स फॉर 40,000 टू बी, सेल हो रही है ना, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट इज जनवरी 1st 2017, डेट आप मेंशन कर दें। क्लियर है? देन है सेम डे को ही बिल ड्रॉ किया गया है, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे आप। ये फर्स्ट एंट्री जनवरी 1st, देन जनवरी 1st बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉय का क्या नेम है, बी, टू बी। ओके, फुल अमाउंट 40,000 40,000। आपने फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है जर्नल का। मैं तो जस्ट यहाँ पर अब आपको समझा रही हूँ, तो मैंने इसीलिए प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि मुझे दोनों की एंट्री सामने सामने करनी है। आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे। ओके, नेक्स्ट जनवरी 4 को ही बी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए हु डिस्काउंट्स इट ऑन 4 जनवरी 2017। 4 जनवरी को ए ने यही बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास यहाँ जो गिवन है दैट इज 6% पर एनम। ठीक है, इस पे डिस्काउंट कराया है। डिस्काउंट कराने का मैंने आपको बताया था, थोड़ा लेस अमाउंट मिलेगा उसको, बैंक उसको थोड़ा कम पैसा देगा, और जितना टाइम पीरियड ये जल्दी ले रहा है, सपोज अगर 3 मंथ का आपका ये बिल है तो आपको 3 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है। अब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे 6% पर एनम, 40,000, 6% for 3 months. Calculate this amount. 6 ones are 6 twos are 2, 2 zeros, 2 2 0 0. 600. Okay, 600 amount. Entry January 4. Bank account debit. Drawer will receive the amount, so that's why bank will be debit. Discounting charges account debit. ठीक है, ये बैंक से एडवांस में पैसा ले रहा है ना, और उसको बदले में क्या दे रहा है, बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, 600 लेस अमाउंट पे जा रहा है, 40,000 माइनस 600, 39,400, 600 एंड 40,000। क्लियर? एंड इन द केस ऑफ ड्रॉई, अब ड्रॉई के केस में भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी 1st ही विल परचेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए से परचेज कर रहा है 40,000 in debit, 40,000 in credit. Okay, again January 1st, A draws the bill and B accept it. B ने accept किया ना, तो acceptance के लिए इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, A debit to bills payable account. Okay, by 40,000 in debit and 40,000 in credit. But in January 4, क्योंकि सिर्फ ड्रॉअर ही उसको डिस्काउंट करा रहा है, तो एट दैट टाइम ड्रॉई का यहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसकी केस में इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, अभी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट चेक कर लेते हैं आफ्टर 3 मंथ। जनवरी 1st से 3 मंथ कैलकुलेट कर लो आप। February 1st, March 1st, April 1st. April 1st plus 3 days of grace. 4th April. 4th April is the due date. Okay, तो 4th April को अभी क्या होना था, पेमेंट आएगी, और बिल किसके पास है, बैंक के पास, और बिल क्या हो गया, डिसऑनर, और अल्टीमेटली बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ड्रॉअर, क्योंकि ड्रॉअर ने उसको कैश करवाया आपको। ओके, और जब बिल डिसऑनर होता है तो कौन से चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस जो है उसको मैंने आपको क्लियर किया था कल,
वो भी इसको पे करने होते हैं। अभी तो पे कौन करेगा, बैंक ने पे कर दिए, बट बैंक को पे कर देगा ड्रॉअर, बट अल्टीमेटली पेएबल कौन है, ड्रॉई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि करना किसको है। अभी ये पे कर रहा है, ये बैंक को पे करेगा, बैंक को ये पेमेंट पूरी कंप्लीट पे करेगा, बिकॉज बिल तो डिसऑनर हो गया, और बिल का जो अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस, ड्रॉअर विल बी पे टू बैंक, ओके, बट पेएबल कौन है, ड्रॉई। तो ड्रॉई जो है या तो नया बिल देगा उसको लिख के, और या फिर पेमेंट करेगा, किसको, ड्रॉअर को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉअर के केस में देख लेते हैं। अप्रैल 4 में आ जाएंगे, तो ये पे करेगा क्योंकि नोटिंग चार्जेस है हमारे पास 200, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक बीइंग ₹200, बैंक ने 200 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली तो ड्रॉई है, बट अभी ड्रॉअर पे करेगा बैंक को, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई। तो एंट्री विल बी डेबिट टू बैंक, ये विद नोटिंग चार्जेस है, ये आपको कंप्लीट अमाउंट इसमें ऐड करना है, अमाउंट ऑफ जो भी बिल है प्लस नोटिंग चार्जेस। 40,000 का बिल है प्लस 200 नोटिंग चार्जेस, 40,200, ठीक है। बट अप्रैल 4, तो अभी ये क्या करेगा, पेएबल है, पेएबल है ये, एंट्री विल बी दिस पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये वही एंट्री जो आज मैंने आपको न्यू कराई है ना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। बिल कितने का है आपका, 40,000, नोटिंग चार्जेस 200, टोटल अमाउंट इज 40,200, ओके। आगे देखिए, ऑन 4 अप्रैल 2017 बी एक्सेप्ट अ न्यू बिल, अब यहाँ एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है एट 3 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली उनको इंटरेस्ट के साथ ये पे करेगा, इंटरेस्ट के साथ। तो नया बिल भी यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं विद इंटरेस्ट। देखते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिल तो जो है 40,000 का था, बट अभी उसको पे कितना करना है, 40,200, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी हम उसी अमाउंट पे ही कैलकुलेट करेंगे। 40,200 कितने परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन योर क्वेश्चन 12% फॉर 3 months, क्योंकि नया बिल कितने मंथ्स के लिए लिखा जा रहा है, 3/12। कैलकुलेट कर लो इसको, देखो क्या अमाउंट आता है यहाँ से, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 to the 6, 0, 4, 4 से 12, ओके, 1206 रुपीज, 1206, ये इंटरेस्ट अमाउंट आया आपके पास। अब जो नया बिल आएगा वो विद इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, ठीक है। अभी 40,200 अमाउंट प्लस 1206, टोटल अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास, 41,406। तो जो न्यू बिल है आपका ड्रॉ होना है वो 41,406 अमाउंट से होगा। क्लियर है सबको। तो नया बिल लिखने की वही सेम एंट्री विल बी सेम, क्योंकि चाहे आपका पहला बिल ड्रॉ हुआ है चाहे बाद में, एंट्री आपकी वही रहेगी। इन केस ऑफ ड्रॉ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और इन द केस ऑफ ड्रॉ ए डेबिट टू बिल्स पेएबल, एंट्री विल बी सेम, ठीक है। जो यहाँ ये जो हमने एंट्री की थी सब फर्स्ट बिल की ड्रॉ करने की एंट्री की थी, यही एंट्री सेम होगी, बट ये डेट आ जाएगी आपकी अप्रैल 4। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट क्या है आपके पास, 41,406, क्लियर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग अप्रैल 4 एंट्री क्या है, सेम ये वाली एंट्री, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमाउंट 41,406, 41,406, yes, new acceptance given, clear।
एनी डाउट? नो? चलिए आगे। ओके 16 17 जाके ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन हम इसमें से और कर लेते हैं ताकि जब जो अब तक की जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से करा देती हूँ। 20 तक के क्वेश्चन आज आपके हो जाएंगे। 18th इलस्ट्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट। ओपन पेज नंबर 18.29। 18.29। Illustration number 18. Page number 18.29. Okay, open कर लीजिए। Nikhil sold goods for ₹23,000 to Akhil on December 1st, 2016. Here Nikhil is drawer. Okay, name लिख लीजिए drawer के केस में। Nikhil and Akhil है। Akhil is Joyce। तो सेल हो रही है तो अखिल डेबिट, ये दिसंबर 1st 2016, डेट 2016 दिसंबर 1st। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री अखिल डेबिट टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 23,000।